हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास दिवाकर और आज इस वीडियो में सभी पेरेंट्स से बच्चों से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, ट्यूशन से रिलेटेड और स्कूल से रिलेटेड बात करूँ। जैसे कि मैंने कई बार जो छोटे छोटे टीचर होते हैं, ठीक है, जो घरों में 5-6 बच्चे या 10-15 बच्चे जिनको भी ऐसे पढ़ाते हैं, कई टीचर होते हैं, तो जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास जाते हैं, डायरेक्ट कहते हैं कि हमारे बच्चे के नंबर कम आए हैं या ज़्यादा आए हैं, ऐसे करके कुछ भी, तो ये आपकी वजह से है। देखो, पूरी जिम्मेदारी ट्यूशन टीचर की नहीं होती है कम नंबर आने की, ज़्यादा नंबर आने की, ठीक है। कई बार बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरी बात कई बार स्कूल के ऊपर भी डिपेंड करता है किस तरीके का स्कूल है, ठीक है। अब लेट सपोज 2 बच्चे हैं, ठीक है, सेम क्लास में पढ़ते हैं 9th स्टैंडर्ड में, एक बच्चा सरकारी में जा रहा है, एक प्राइवेट में जा रहा है। कई बार क्या होता है, ट्यूशन टीचर जो ट्यूशन में जो पढ़ते हैं उनको पता होता है कि कौन सा बच्चा तेज है। कई बार क्या होता है, जो प्राइवेट स्कूल का जो बच्चा होता है कमज़ोर है, और जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है वो थोड़ा तेज़ है, ठीक है, लेकिन नंबर किसके आ गए ज़्यादा? प्राइवेट वालों के, गवर्नमेंट वालों के नहीं आए। और ट्यूशन टीचर को पता है कि भाई जो गवर्नमेंट में पढ़ता है वो बच्चा तेज़ है दिमाग से, तो फिर ये क्या चीज़ है? तो पूरी चीज़ जो है वो ट्यूशन टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं होती। कई बार जो बच्चों का दिमाग है वो किस तरीके से चीज़ें सीखते हैं, कितनी जल्दी सीखते हैं, इनके ऊपर भी डिपेंड होता है, स्कूल के ऊपर भी डिपेंड है। अब सोच के देखो, खुद थोड़ा सा मतलब लॉजिकल सोचो कि बच्चे स्कूल में 5-6 घंटे स्पेंड करके आते हैं, वो 5-6 घंटे में इसका मतलब कुछ नहीं सीख रहे वहाँ। पूरी जिम्मेदारी ट्यूशन टीचर की नहीं होती है। ये उन सभी पेरेंट्स के लिए जिन्होंने ये ऐसी सोच बना रखी है कि पूरी जिम्मेदारी ट्यूशन टीचर की। मेरे पास, मैं 6 साल हो गए पढ़ाते हुए मुझे, ठीक है, ऐसा कोई भी पेरेंट्स आज तक मेरे पास नहीं आया कि नंबर कम आए हैं या आपकी वजह से आए हैं, कोई नहीं। हाँ, टेस्ट में जैसे होता है कई बार के टेस्टों में हो गए नंबर कम हो गए, तो पूरी जिम्मेदारी नहीं है देखो हमारी भी। आपका बच्चा क्या कर रहा है घर पे जाके, वो पढ़ भी रहा है या नहीं, ये आपको देखना है। ट्यूशन टीचर हर वक्त आपके बच्चे के साथ नहीं है, या स्कूल वाले टीचर आपके बच्चे के साथ नहीं है हर वक्त। अभी क्या, एक जो टीचर थे, ठीक है, उन्होंने मुझे क्या बताया कि मतलब पढ़ाते हो कम बच्चे उनके पास, कि किसी बच्चे कम नंबर आए होंगे, ठीक है, स्कूल वाले फ़ोन कर रहे हैं उनके पास, ट्यूशन वालों के पास, कि सर कि आप इनको थोड़ा ढंग से देख लेना। तो इसका मतलब स्कूल की जिम्मेदारी ही नहीं है, आप नहीं देखोगे, स्कूल वालों की जिम्मेदारी ही नहीं है, पूरी ख़त्म हो गई है। मतलब ट्यूशन से ज़्यादा फीस भरते हैं स्कूल में, कम से कम भी मेरे हिसाब से 2000 से नीचे किसी बच्चे की फ़ीस नहीं होगी प्राइवेट स्कूल के अंदर। और ट्यूशन टीचर वाले कितने ले रहे होंगे? 500-600 रुपये बस। और फिर भी आपके बच्चों को मतलब एक होता है ना कि पर्सनल ट्यूशन देना, इस तरीके से पढ़ाते हैं ट्यूशन वाले। अब जाके देख लेना, कभी चेक कर लेना कि कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं जो प्राइवेट टीचर हो गए या फिर ट्यूशन टीचर हो गए। लेकिन कई पेरेंट्स ने अभी धारणा बना रखी है अपने दिमाग में कि पूरी जिम्मेदारी ट्यूशन टीचर की। तो पूरी जिम्मेदारी नहीं है। यदि जो मतलब मेरी बातें किसी पेरेंट्स को बुरी लगती हूँ, ठीक है, तो यदि ऐसा लगता हो कि हमारी जिम्मेदारी है तो अपने बच्चे को हटा सकते हो आप। हमें तो यही, देखो मेरी तरफ से तो यही छूटा आप। यदि आपको लगता है कि पूरी जिम्मेदारी हमारी है तो आप अपने बच्चे को हटा लेना, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। पूरी जिम्मेदारी तो हमारी नहीं है। आप खुद सोच के देखो, 5-6 घंटा बच्चा स्कूल जाता है और 1 घंटे में क्या ट्यूशन टीचर सभी करवा देगा? कैसे पॉसिबल है? थोड़ा लॉजिकल सोच के देखो इसमें। और एग्ज़ाम आने वाले हैं, सभी पेरेंट्स से गुजारिश है, बच्चा क्या कर रहा है, फ़ोन चला रहा है, कितनी देर चला रहा है, तो ये सब चीज़ें नोट करो और थोड़ा उसको बोलो कि पढ़ाई पे ध्यान दो। सारी चीज़ें टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, कितना सीख रहा है, घर पे कितनी प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, घर में क्या माहौल है, ये सब चीज़ें भी असर डालती हैं। थैंक यू।